गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 65 चैप्टर नंबर 1 में नंबर सिस्टम के अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। हम ऑलरेडी बच्चे जो ये आज की वर्कशीट आई है इसमें आपके जो रिवीजन वाला चैप्टर है उसके अंदर आपकी जो वर्कशीट आई थी उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, उसमें है आपका डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इरेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आंसर भी बताएंगे, लेकिन जो इनमें से कोई एक आंसर सही है और जो आंसर सही होगा बच्चे वो आंसर सही क्यों है उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करके सीखेंगे। अब ध्यान से देखना, जैसे कि आपका सबसे पहले तो इरेशनल नंबर। जब भी बेटा आपकी इरेशनल नंबर की बात आती है या रेशनल नंबर की बात आती है तो आप सीधा आपका क्या आंसर होता है, आप हमेशा यही आंसर बताते हैं कि पी अपॉन क्यू के रूप में जो लिखा जा सकता है वो आपका रेशनल है, ठीक है। और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होता, और जो हमारा इरेशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। लेकिन जब बात एग्ज़ाम्पल की आती है, मान लो जैसे कई बार मैं भी अपनी क्लासेस के अंदर पूछती हूँ तो उसमें ये पूछा जाता है कि जैसे मेरा 2 है, क्या ये आपका तो जैसे 2 के नीचे अगर हमने 1 लिख दिया और हम बच्चों से पूछें कि बच्चे बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है, तो सभी बच्चों का बड़ा ही उनको कॉन्फिडेंस होगा और वो सब यही जवाब देंगे, यस मैम ये आपका रेशनल नंबर है। रीज़न, अगर रीज़न पूछा जाए, ये पी एंड क्यू, पी और क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, और ये गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है। इसके बाद जस्ट अगर मैं ये बोलूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मेरा ये होगा कि √2 है, अगर इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया तो बच्चे बताओ कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो बच्चे आप लोग ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि यस बोले या नो बोले, क्योंकि पी अपॉन क्यू भी दिख रहा है और क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 भी दिख रहा है। तो कुछ बच्चे इसमें हाँ भी कहेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कुछ बच्चे नो भी कह देंगे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो बच्चे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने के साथ साथ इन दोनों को, रेशनल को और इरेशनल को ना, दो चीज़ें ना अलग करती हैं। अब दो चीज़ें अलग कैसे करती हैं, अब ध्यान से देखना। अगर वो चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आपको कभी रेशनल और इरेशनल में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि वो रेशनल है तो क्यों है, रेशनल नहीं है तो क्यों नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1/2, ध्यान से देखिए, 1/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.5। ये फिनिश हो गया, आगे नहीं चलेगा, शेष हमारा जो है रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 हो गया। नेक्स्ट अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 1/3 को आप डिवाइड कीजिए, तो बच्चे आपने सबने करके भी देखा होगा कि 0.333 समथिंग आगे और चलता जाएगा, ये एंड होगा ही नहीं इसका। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी, फर्स्ट वाले में तो आपका फिनिश हो चुका है, सेकंड वाले में आपका रिपीट हो रहा है लेकिन फिनिश नहीं हो रहा है। दूसरी साइड अगर हम ऐसे कहें कि जैसे 0.3251 फिर 36, ठीक है, 36, इस तरीके से अगर हमारा समथिंग अगर आपका ये आगे भी चलता जा रहा है, एंड ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, फिर से 3 आ गया, 3 आपका रिपीट आ गया। बट यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपका 3 के बाद 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 के बाद क्या है, 6 है। अगर आपका इतना बड़ा नंबर सेम रिपीट होता तो आपका ये इधर इस साइड आ जाता, इस कैटेगरी में आ जाता, रिपीटेशन वाली। बट यहाँ पे 3 के बाद 6 आ गया तो ये रिपीटेशन नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर ना तो ये एंड हो रहा, ये एंड भी नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक ने फिक्स है, ना तो इसका कि ये रिपीट होगा और ना ही ये आपका टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट मतलब फिनिश, तो ना ही टर्मिनेट होगा। जब दोनों चीज़ों की ऐसी कंडीशन आ जाती है बच्चे, तो वहाँ पर हम बोल देते हैं कि आपका सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिकरिंग होगा यानी कि रिपीट होगा।
तो ये आपका हो जाता है इरेशनल। हमेशा अब इसी चीज़ का ध्यान रखना कि ये आपका है ना इरेशनल होगा। इसके बाद और जैसे कि बच्चे यहाँ पर है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका रिपीट भी होगा और रिपीट यानी कि आपका रिकरिंग भी होगा। और दो कंडीशन आ जाती है, रिपीट हो भी क्या नाम है सॉरी टर्मिनेट हो भी सकता है और टर्मिनेट नहीं भी हो सकता, लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि उसका आपका रिपीटेशन होगा। रिकरेशन यानी कि वो टर्म रिकरिंग होगी, रिकरिंग मतलब रिपीट होगा, एक ही वर्ड बार बार रिपीट होगा। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। सिर्फ यही डिफरेंस है, जो आपका इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल में क्या होगा ना, तो बस सिंपल इतना ही डिफरेंस है बच्चे कि आपका जो इरेशनल नंबर होगा ना तो वो आपका रिपीट होगा, माई मीन्स ना तो रिकरिंग होगा और ना ही आपका टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको डिफरेंस, अब अगर आपसे बोला भी जाए कि आपका √2 या आपका 1/2, क्या ये आपका रेशनल और इरेशनल कैसे है, तो आप बता सकते हो कि P/Q की फॉर्म में आपने लिख दिया, बट ये आपका ना तो आपका रिपीट होगा और ना ही रिकरिंग होगा। क्लियर हो गया? ना तो रिपीट होगा ना ही रिकरिंग होगा, और जैसे 1/2 है वो रिपीट भी होगा और रिकरिंग हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखिए, अब आंसर को चूज़ करते हैं हम। जैसे कि आपका फर्स्ट यहाँ पे जो आपका इरेशनल नंबर है, क्या वो टर्मिनेट होता है? नहीं होता, गलत। रिकरिंग होता है? नहीं होता। क्या नॉन टर्मिनेट होता है? यस होता है। क्या रिकरिंग होता है? नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। दोनों होने जरूरी हैं। यहाँ पर क्या थर्ड ऑप्शन आपका नॉन टर्मिनेट होता है? यस। नॉन रिकरिंग होता है? यस। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या आया? थर्ड। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन बच्चे, जैसे कि आपका देयर आर रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो आपको ये बताना है कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है, मान लो 2 और 3, दो हमने रेशनल नंबर ले लिए हैं, रेशनल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इनके बीच में आपके कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, या इरेशनल भी पूछ सकता है, तभी आपका आंसर यहाँ पे वही आएगा, दोनों का सेम आंसर होगा। अब आपने देखा जैसे आपका एक स्केल होती है बच्चे, यहाँ पर अगर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 3 है, बीच में सेंटर में आपका इस तरीके से हो जाता है, यहाँ पे 1 2 है ना, 3 4 5, इसके बाद आपका 6 7 8 9, इस तरीके से 10 नंबर पे ये आ जाएगा। छोटे छोटे खाने भी होते हैं, तो इन सब के बीच में आप देखिए ध्यान से, अगर आपसे बोला जाए 2.1 तो आप 2.1 लिख सकते हैं। अगर आपसे लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाए 2.5 की, तो आप 2 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आप लाइन खींच देते हैं, तो वो हो जाती है आपकी 2.5। तो कहने का मतलब ये है कि आपके 2 और 3 के बीच में आपको छोटे छोटे नंबर्स तो दिखाई दे रहे हैं, ऑलरेडी आपके 9 नंबर्स होते हैं। तो और हम अगर बोलें 2.1 2 3, तो बच्चे आप देखेंगे कि ये भी आपका 2 और 3 के बीच में ही आएगा। ये 3 से बड़ा तो नहीं है और 2 से छोटा नहीं है, क्योंकि 2.1 तो 2 से थोड़ा बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे नंबर बन सकते हैं। तो अब बताओ, क्या 1 नंबर बना? नहीं बना। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इसका जो आंसर है गलत हो गया। क्या 2 नंबर बने? नहीं बने, गलत हो गया। हाँ, इन नन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर तो होते ही है ना 2 नंबर के बीच में। तो आंसर बचा हमारा थर्ड इज द राइट आंसर। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है। आपको पता लग गया क्या क्यों है? इसका है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब मैनी सोल्यूशन, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे सोल्यूशन हमारे यहाँ पर निकल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है आपका थर्ड क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 22/7। बच्चे ये सब लोग आप लोग करते हैं, बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ
होमवर्क के तौर पर। और आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका आंसर आपका क्या है। इसमें आपको सिंपल 22 को 7 से आपको डिवाइड करना है। हाँ, इतना हिंट मैं दे देती हूँ कि ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा। तो टर्मिनेट नहीं होगा इसका मतलब देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो भी टर्मिनेट है, आगे कुछ ना तो डॉट है ना, इसका मतलब 7 पर फिनिश है। सेकंड वाला भी इसी तरीके से। तो आपका जो आंसर होगा या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। दूसरा, बच्चे जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, आपको ना यहाँ पे देखो सारे बिल्कुल सेम है। थर्ड और फोर्थ में 3 पॉइंट 3 पॉइंट 1 4 1 4, यहाँ पर आपका 2 है और फोर्थ वाले में आपका 3 है, बाकी फिर सेम है। तो आपको केवल डेसिमल के 3 प्लेस तक ही आपको ये डिवाइड करना है। और डिवाइड करके आपको जैसे ही आप 3 डेसिमल तक डिवाइड करेंगे, अगर आपका थर्ड प्लेस पर 3 आ गया तो फोर्थ सही हो जाएगा, और अगर 2 आ गया तो थर्ड सही हो जाएगा। तो ये आपका मैं एक होमवर्क के तौर पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 दे रही हूँ। आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो आपका ये होमवर्क है, तो ये बहुत इजी है, इसलिए मैंने इसको आपके लिए छोड़ दिया है कि आपका होमवर्क में है ये क्वेश्चन। आप इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल रहा है 0 पॉइंट, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोल दिया है कि 0.111, ये जो आपको दिया हुआ है बच्चे, इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, P/Q के रूप में। अब प्रॉब्लम कि इसको हम डिवीजन फॉर्म में कैसे करें। तो बच्चे यहाँ पे 111 नहीं है, ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि अगर डॉट होता तो हम सीधा कर देते। अगर यहाँ पे सामने कुछ भी नहीं होता तो हम इसको कैसे लिख सकते, पॉइंट हटाते। अगर ये इस तरीके से होता तो हम पॉइंट हटाते 1 2 3, तो हम यहाँ पे 1000 लिख देते, है ना, ऐसे लिख देते पूरा 1000 हम लिख देते, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट हटा है। बट बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है ये डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है। हम इसको इस डायरेक्टली पॉइंट हटा के नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आपके इस तरीके से पॉइंट पॉइंट है, इसका मतलब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, बहुत सारे वन है, तो कितनी ज़ीरो लगाओगे, नो आइडिया। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि आपको ना ये जो नंबर दिया हुआ है, मैं आपको इसका ना बाद में एक वैसे मैं इसको आपको बता दूं, देखते ही इसका आंसर मैं बता सकती हूँ कि इसका आंसर ना फर्स्ट होगा। ठीक है, अब फर्स्ट कैसे आया, मैंने एकदम से देखते ही इसका आंसर ऐसे कैसे बता दिया। बच्चे इसका आंसर आप भी इस तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं पहले आपको इसका आंसर पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगी। ये शॉर्टकट मेथड आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व करना है जहाँ पर आपको 1 नंबर में MCQ के रूप में हो। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में होगा तो बच्चे आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप्स के आपको नंबर मिलते हैं। तो देखिए, जैसे हम यहाँ पर हमने मान लिया 0 पॉइंट, इसको हमको x इज इक्वल टू जो आपका 0.111, ये डॉट 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 इस तरीके से दिया हुआ है, इसको हमने x मान लिया। इसको मान के इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया। ठीक है बच्चे, इसके बाद हम इसमें दोनों तरफ 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जब हमने 10 की मल्टीप्लाई करी तो 10 की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या 0.111, तो यहाँ पे हमारा क्या गया, ये तो 10x ही है बच्चे। और यहाँ पे आपका जो 10 की मल्टीप्लाई करिए तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा, तो आपका 1.11 डॉट 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 इस तरीके से, इसको हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बात समझ में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम यहाँ पर जो हमने 10 की मल्टीप्लाई ही क्यों करी, हमने 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी। बेटा इसका एक रीज़न ये है कि जैसे आप देखिए, ये आपका 0.11 है, या कुछ भी कर लो चाहे यहाँ पे, इससे हमें मतलब नहीं है यहाँ पे कि कितने के बाद है। हमें सिर्फ यहाँ देखना है जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड आपकी कितनी डिजिट है। बच्चे लेफ़्ट साइड में केवल आपकी पॉइंट से पहले केवल एक डिजिट है। जब एक डिजिट होती है तो जब एक डिजिट होती है तो हम क्या करते हैं बच्चे, एक डिजिट होने का मतलब यहाँ पर है, ध्यान से देखिए,
यहाँ 1 मिनट बचे, 1 मिनट और रुकिए। हाँ, तो जैसे हमने ये देखा था कि आपका कि डेसिमल के बाद अगर आपका 1 के बाद है तो हम 10 से करेंगे मल्टीप्लाई। और यहीं पर अगर हमारा इस तरीके से होता बच्चे कि मान लो 12.333 समथिंग होता, तो बच्चे यहाँ पे पॉइंट से पहले कितनी डिजिट हैं, तो 1 और 2, तो 2 डिजिट हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ। अगर 3 होता, यहाँ पे 3 डिजिट होती, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ। तो आई थिंक ये वाली चीज़ जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो हम आगे अब चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं कि आखिर ये हमारा किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपका क्या आएगा, 10 से मल्टीप्लाई होने के यहाँ तो आपका 10x ही आता। जब माइनस करेंगे, है ना, आप कर चुके हो इतना काम, जब आप इक्वेशन नंबर 2 में से आप इक्वेशन नंबर 1 माइनस करोगे तो ये आपका 10x था, यहाँ पर आपका x था, तो 10x माइनस x हो जाएगा आपका। और इसके बाद इक्वल में हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, जब आपका 1.11 इस तरीके से, है ना, में से हम क्या माइनस करेंगे 0.1, तो हमें बच्चे 1 ही मिलेगा, 1.0 समथिंग। तो यहाँ पर क्या बचा, 10x में से एक x जाएगा, तो हमारे यहाँ पे कितने x बचेंगे, 9x बचेगा। जब x इधर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो जब ये 9 इधर आ जाएगा तो आपका x इज इक्वल टू आपका 1/9 आएगा। देखिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, आंसर 1 आएगा, और यहाँ पर x इज इक्वल टू फुल स्टेप बाय स्टेप करने के बाद भी हमारा आंसर 1/9 आ रहा है। तो इससे हमारा ये आंसर बिल्कुल वेरीफाई हो गया है कि हमारा आंसर 1 ही है। अब बच्चे मैं आपको इसका ना एक शॉर्टकट भी बताना चाहती हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसका शॉर्टकट कैसे है, देखिए, अब शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट कैसे निकलता है इसका, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 0.111 है, 0.111 इस तरीके से है, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो बच्चे यहाँ पर आप इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पर क्या है, 1 रिपीट हो रहा है। रिपीट का मतलब आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 0.1 बार। बार का मतलब क्या है, इसके ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं बच्चे, तो इसका मतलब यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो अब हम देखिए, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है आप अपोन में उतने ही 9 लगा दीजिए, ठीक है। और ऊपर आपका अगर उसके साथ कोई विदाउट बार या कुछ और नंबर नहीं है तो एज इट इज वो नंबर आ जाता है, तो आ गया आंसर, है ना। कमाल की चीज़ कि आप तुरंत देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये आप ऑप्शंस में आप ये इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और समझ में आएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब जैसे ये दिया हुआ है 0.32, ठीक है बच्चे, मैं इसका आंसर भी बता दूं एकदम से देखते के साथ ही कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका 29/90। अब ये 29/90 कैसे आया बच्चे, देखिए आपका है जैसे 0 पॉइंट, शॉर्टकट बताऊं पहले, चलो मैं पहले आपको शॉर्टकट बता देती हूँ, क्योंकि आपने वो चीज़ तो देख ही ली है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट बताती हूँ अब आपको कि कैसे आएगा। जो आपका 0.3 और 2 है, और किसके ऊपर बार है बच्चे, पूरे के बार ऊपर बार नहीं है, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, केवल 3 के ऊपर बार, सॉरी 2 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है, केवल 2 ही रिपीट हो रहा है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2.3 2 2 2 डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका केवल 2 रिपीट हो रहा है, 3 नहीं रिपीट हो रहा है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने हम नीचे 9 लिख देते हैं। और अब इसमें क्या आ गया, उसमें तो कुछ भी नहीं था, उसमें केवल बार वाली संख्या थी, इसमें आपका एक नंबर और आ रहा है 3 जिसके ऊपर बार नहीं है। बच्चे जिसके ऊपर बार नहीं होता, जितनी भी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतनी 0 नीचे आ जाएगी।
तो यहाँ पे कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, केवल एक, और वो है 3, तो इसलिए यहाँ पर हमने एक जीरो लगा दी। अब ऊपर टोटल आप इसको क्या रीड करोगे 32, तो पूरा का पूरा 32 लिखो, और 32 में से कितने के ऊपर बार नहीं है, कितनी संख्या के, कौन सी संख्या के ऊपर बार नहीं है, कौन सी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 3 के, तो 3 को माइनस कर दो, तो आपका आ गया 29/90। दैट इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आ गया ये। देखा कितना टाइम लगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप देखते ही बता दोगे कि यहाँ पर आपका 32 है, 32 में से आपका 3 को माइनस करना है 29, और कितने के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर, तो एक 9 आ गया। 2 के ऊपर बार होता तो 2 9 आ जाते, और 3 के ऊपर बार नहीं तो 0। तो देखते हैं आंसर विदाउट कैलकुलेशन बच्चों। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करके बता दिया था। इसमें भी बच्चे पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, तो इसमें भी आपकी 10 से मल्टीप्लाई होगी, बाकी वही सेम स्टेप है जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में था। आप कीजिए इसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या बोल रहा है, राइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स सेपरेटली फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको इसमें रेशनल इरेशनल ढूंढना है। बहुत आसान हो गया होगा, आप देखते ही बता सकते हो बच्चे। अब देखिए जो पहला वाला पार्ट है, जो पहला पार्ट है उसमें देखिए 9.34927 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अब क्या ये नंबर आपका रिपीट दिख रहा है, क्या इसके ऊपर बार है, नहीं है। क्या ये नंबर रिपीट होता नजर आ रहा है, 34927 नहीं, तो ये आपका कैसा होगा, इरेशनल। सेकंड आपका ऑलरेडी इरेशनल, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 42 है और वो पेयर बन के बाहर नहीं आ रहा है। 88 है, सिंपल, ये तो रेशनल हुआ। क्या ये रेशनल है, नहीं, ये इरेशनल है, इसका भी पेयर नहीं बनता। ये देखो 98.3 के बाद कोमा है, ना कि डॉट डॉट, तो इसका मतलब अगर ये डॉट डॉट होता तो इट मीन्स क्या होता, वो नॉन रिपीट होता है ना। तो यहाँ पर लेकिन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये पूरा यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो हम इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा रेशनल। दूसरा देखिए बच्चे 2563, सीधा सबसे पहले देखो पीछे डॉट है, नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेट है, रेशनल की कैटेगरी में, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 26.7 जो है ये अंडर रूट के अंदर है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं रेपिटेशन के उसमें, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये आपका पेयर बन के नहीं बाहर आ सकता, तो ये आपका इरेशनल है, रूट 2 इरेशनल है। अब यहाँ देखिए 456.7 फिर अगेन 45672, यानी कि ये संख्या 2 के बाद फिर से रिपीट हो रही है, या 2 के बाद फिर से सेम रिपीट हो रही है। और रिपीटेशन यानी कि रिक्रेशन किस में होता है वो आपका रेशनल नंबर में, तो ये रेशनल हुआ। यहाँ देखिए यहाँ 0101 तो आ रहे हैं, बट देखिए क्या सीक्वेंस है, पहले एक जीरो, उसके बाद 2 जीरो, फिर 3 जीरो, अगर हर एक के बाद एक एक जीरो तो रिपीटेशन हो जाता, बट यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना बच्चे, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे ये देखते हैं कि 01 आ रहा है, फिर 01 हो रहा है, तो इस तरीके से आप उसको उस पर मत जाइए। आप देखिए क्या यहाँ पर जो संख्या है, जो आपकी डिजिट है, वो आपकी हर बार क्या सेम सीक्वेंस में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपका ये इरेशनल होगा। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपका एक्सप्रेस 0.06 इन P/Q फॉर्म। बच्चे आप बहुत आसानी से इसको उसी मेथड से, शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है, कि कितने ही संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है, तो नीचे हमने एक ही 9 लिख दिया, है ना, ठीक है, एक हमने 9 लिख दिया। उसके बाद किस संख्या के ऊपर बार है, 6, ऊपर 6 आ गया, क्लियर हो गया, और बस 6/9 आ गया इसका आंसर। तो अब इसको आप शॉर्टकट में और भी खोल सकते हैं कि 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो 2 आपका 3, दैट इज योर आंसर। यहाँ पे 1 मिनट, सॉरी, देखो यहाँ से आंसर 2/3, दिस इज योर आंसर, क्लियर। वरना आप उस मेथड से करोगे इसमें, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपका MCQ नहीं है, ध्यान रखना बच्चे, तो ये आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है, बट आप ये नॉन हो जाओगे कि इसका आंसर यही आना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है, गिव एग्जांपल ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, ठीक है,
हुज प्रोडक्ट इज फर्स्ट, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम दो नंबर लें जो दोनों की दोनों इरेशनल हों और उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद रेशनल भी आ जाए और इरेशनल भी? यस, इट इज़ पॉसिबल बच्चों। यहाँ पे देखिए, जैसे हमने √2 लिया, हालांकि आप √2 ही लेंगे तो उससे 2 आ जाएगा, वो रेशनल बन गया, लेकिन हम 2 डिफरेंट नंबर लेना चाहेंगे तो आपने एक √2 ले लिया और साथ में हम ले लेते हैं एक √8। तो अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट में 16। ठीक है, जब √16 आया बच्चे, √16 जब ये पेयर बन के बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 4। तो 4 आ गया ना। तो 4 कैसा नंबर है, 4 आपका एक रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट क्लियर हो गया, हमने 2 नंबर लेकर दिखा दिए। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसा, अब इरेशनल नंबर आना चाहिए, और वो तो और भी ईजी है। आपको ABC लो, 2 ले लिया, मैंने मल्टीप्लाई इसकी 3 में कर दी, तो क्या आएगा, तो आपका रूट में 6 आ गया। 2 3 जा 6, तो 6 क्या पेयर बन के बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता, तो दैट इज इरेशनल नंबर। तो हमारे फर्स्ट के दोनों पार्ट हो गए। इसके बाद हमारा जो सी पार्ट है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हम रेशनलाइज मैंने आपको ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मैं, आप इससे ऑलरेडी नॉन है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। जो रेशनलाइज होता है क्या होता है, यहाँ पे तो बेटा एक सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट होता है वो तो और भी आसान होता है। जो नीचे संख्या दी होती है ना, जो डिजिट दी होती है, आप उसकी ना मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, क्योंकि इससे ना इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कट करोगे तो वापस वही आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ करना है। अगर आप एक तरफ करेंगे तो जैसे तराजू है ना, तराजू में अगर आपने एक ही तरफ वेट कर दिया तो अनबैलेंस हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए अगर आपने कुछ सामान इधर रखा है तो आपको उतना ही वेट इधर और रखना पड़ेगा। कुछ चेंजेस कर रहे हो तो दोनों तरफ चेंजेस करने पड़ेंगे, सेम चेंजेस होंगे तभी जाके आपका इक्वल होगा। तो इसीलिए बच्चे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका इसको, आप जो आपका 1/√8 आया ये वाला, तो इसकी मल्टीप्लाई किए, ऊपर आ गया √8। एंड जब हम सेम रूट्स की मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा वो रूट हट जाते हैं और रूट हट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चे, क्योंकि जो ये रूट होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है ना बेटा, पावर में मान लो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, √6 है, तो ये जो रूट की वैल्यू होती है, इस रूट की वैल्यू ऊपर आपका कितना हो जाता है, 1/2। तो इस अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो पावर में 1/2 होती है। और जब 2 पावर एक साथ आ जाती हैं, जैसे 6√2, तो दूसरे 6 की भी जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1/2। और जब हम मल्टीप्लाई किसी ऐसी पावर वाली डिजिट की करते हैं तो आपके जो बेस है वो तो एक बार काउंट होता है, और जो उसकी पावर है मल्टीप्लाई करते टाइम उसकी जो पावर है वो ऐड हो जाती है। और हाफ को जब आप ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को हम लिखते नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। तो इसीलिए बच्चे जब सेम रूट होते हैं तो उनकी जो रूट पावर है वो हट जाती है, तो आपका केवल डिजिट बच जाती है। ये रीज़न होता है बच्चे रूट हटने का। आई थिंक आपको ना ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और सब बच्चे अपना घर पे ध्यान रखिए इस कोविड जैसे माहौल में, ठीक है, सेफ रहिए। थैंक यू बच्चों। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू बच्चों।